और प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव। 7 विधानसभा सीटों पर 94 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। सबसे ज्यादा दौसा विधानसभा सीट से 21 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। सबसे कम सलूंबर सीट पर 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। और अब 28 अक्टूबर तक प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का समय। विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज गया है और नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। 7 विधानसभा सीटों पर 94 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। सबसे ज्यादा दौसा विधानसभा सीट से 21 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है और सबसे कम सलूंबर सीट पर 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। 28 अक्टूबर तक प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच स्क्रूटनी और 30 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का समय रहेगा। तो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और सबसे ज्यादा दौसा विधानसभा से प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। सबसे कम सलूंबर सीट पर 30 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का समय रहेगा। तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव और नामांकन हो गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील यादव लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं और अब 30 अक्टूबर तक नाम वापसी का समय रहने वाला है। उपचुनाव का पूरा बिगुल बज गया है। प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल कर दिए। तमाम सभाएं हुई हैं सभी के पक्ष में। आगे आने वाले समय में क्या जनता का मूड है, क्या पूरा रहने वाला है? बिल्कुल, 13 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव होने हैं और उससे पहले जो सियासी बिसात है राजस्थान में वो बीत चुकी है। तमाम जो दल है अपना जो पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं चुनावी मैदान में। लगातार जो जनसभाओं का दौर भी चला, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि कल तक 25 अक्टूबर तक नामांकन करने की आखिरी तारीख थी और उसके बाद में एक जो स्थिति है वो स्पष्ट हो गई है कि किस जगह से कितने उम्मीदवार मैदान में है, कौन उम्मीदवार मैदान में है। तो जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है उसके अनुसार 7 सीट पर 94 जो उम्मीदवारों ने नामांकन किया है और सबसे ज्यादा जो नामांकन है वो दौसा जो सीट पर हुआ है और सबसे कम जो है सलूंबर पर 7 प्रत्याशियों ने जो है वो नामांकन किया है। लेकिन इस सबके बीच अगर बात करें तो इन सभी 7 सीट में जो 5 ऐसी सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं कांग्रेस और उसके जो इंडी अलायंस है उसकी, तो ये गठबंधन उपचुनाव में टूट चुका है। सभी अलग अलग होकर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस, बीएपी, आरएलपी और फिर दूसरी तरफ सामने है जिनसे लड़ाई है इनकी वैचारिक, वो है बीजेपी। तो इस बार जो 5 सीट है वहां पर सीधे रूप से त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखने को मिलेगा, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है। जो पूरा नामांकन के बाद की अगर बात करें तो आरएलपी जो खींवसर में अपना दमखम से चुनाव लड़ रही है, यानी खींवसर सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है। त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर होने वाला है और जो कड़ी टक्कर है वो देखी जा रही है बीजेपी और आरएलपी के बीच। और साथ ही साथ इस मुकाबले को जो रोचक बनाने के लिए कांग्रेस भी कम नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि खींवसर में आरएलपी और बीजेपी कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला है। ठीक इसी तरह बीजेपी, बीएपी और जो कांग्रेस में 84 और खींवसर में माफ कीजिएगा 84 और सलूंबर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अब जब टोंक के जो देवली उनियारा सीट है यहां पर अभी तक स्थिति यह थी कि बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन कल जिस तरह से कांग्रेस से बागी होकर नरेश मीणा ने नामांकन कर दिया है तो जरूर जो देवली उनियारा सीट है वो भी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा के बाद में त्रिकोणीय संघर्ष वहां पर बन गया है। इसके अलावा जो झुंझुनू सीट है वहां पर कांग्रेस बीजेपी के अलावा जो पूर्व सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन भर दिया है, तो वहां भी मुकाबला जो है वो काफी रोचक है वो देखने को मिलेगा।
इसके अलावा जो दौसा में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है और रामगढ़ में भी इसी बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है, वो देखी जाएगी। लेकिन अब जो नामांकनों की जो स्क्रूटनी है, यानी तमाम जो नामांकन पत्र है उनकी जांच पड़ताल करेगा चुनाव आयोग। 28 तारीख तक स्क्रूटनी होगी तमाम नामांकनों की। उसके बाद में 30 तारीख तक अगर कोई नाम वापस लेना चाहता है अपना नामांकन तो ले सकता है। इस दौरान कहा जा सकता है मनीषा 26 यानी आज से लेकर 30 तारीख तक मान मनोहार का दौर भी चलेगा। तमाम जो राजनीतिक दल है उनको लग रहा है कि किसी प्रत्याशी से उनकी हार हो सकती है, तो उन प्रत्याशियों की मान मनोहार का दौर है वो चलेगा, उनका नामांकन वापस लेने का दबाव भी बनाया जाएगा। तो 30 तारीख के बाद में ये जो स्थिति है कि किस तरह का मुकाबला रहने वाला है, क्या उपचुनाव की स्थिति होने वाली है और किस तरह से प्रचार प्रसार रहेगा, किस पार्टी में कितना दम है, लोगों का मूड क्या रहेगा, 30 तारीख के बाद में और ज्यादा इस मामले में स्पष्ट जो स्थिति है वो हो जाएगी। जी बिल्कुल सुनील, देखिए क्योंकि 28 अक्टूबर और फिर 30 अक्टूबर तो ये स्क्रूटनी और नामांकन वापसी का समय रहने वाला है, फिर दीपावली आ जाएगी, तो निश्चित तौर पर दीपावली के बाद जो चुनाव प्रचार का अभियान है वो जोर पकड़ेगा और उसके बाद जनता के बीच में लोग पहुंचेंगे और जनता का जो मूड है वो सबके सामने आ पाएगा। बिल्कुल मनीषा, दीपावली के बाद ये जोर शोर पकड़ेगा प्रचार। लेकिन अगर बात करें तो लोकतंत्र का पर्व है वो काफी सबसे ऊपर हो जाता है, क्योंकि लोगों की जो राजनीति में जो एक इच्छा होती है, राजनीतिक उत्साह है, वो काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो दीपावली का बहुत ज्यादा असर चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं पड़ेगा लगातार, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था उसके बाद से सियासी सरगर्मियां राजस्थान में तेज हो गई थी और लगातार वही चल रहा है। जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो एक दूसरे पर वार पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं और जो बड़ी सभाएं हैं उनका दौर भी शुरू हो गया है। खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो जो सियासी मैदान में उतर गए हैं, लगातार अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जो सभाएं हैं वो कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बाकी जो विपक्षी नेता है उस पर निशाना साधने में, गाए बगाए किसी भी मुद्दे को लेकर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार ऐसा देखा जा रहा है। ये पूरा चुनावी माहौल जो है ये तैयार हो चुका है और लगातार जनता के बीच इसी कोशिश से जा रहे हैं। जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी कोशिश ये है कि 10 महीने के कामकाज के आधार पर लोगों से बातचीत की जाए, लोगों तक पहुंचा जाए। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस, उसकी कोशिश है कि 10 महीने में सरकार ने ऐसा क्या किया है, किस तरह का कुशासन सरकार का रहा है, क्या कमियां सरकार के अंदर रही है, उनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का जो खोया विश्वास है वो वापस पाने की कोशिश की जा रही है। और ठीक इसी तरह जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना सियासी वजूद बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए और दोनों ही पार्टियों की जो अब तक की नाकामियां है उनको उजागर कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश है वो यहां पर हो रही है। देखना होगा कि 13 तारीख को जब वोटिंग होगी किस तरह से जनता का मूड रहने वाला है, क्या सरकार के पक्ष में जाएगा या फिर 10 महीने के कामकाज के आधार पर यह असेसमेंट होगा कि सरकार सही कर रही है या नहीं कर रही है। ये चुनाव के दिन पता चलेगा और जो स्पष्ट स्थिति है वो नतीजे जिस दिन आएंगे उस दिन देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह से दीपावली का पर्व है उससे पहले जो सियासी उत्सव है राजस्थान में वो यहां पर चल रहा है और कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं है। बिल्कुल सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो 28 अक्टूबर तक प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर 30 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का समय रहने वाला है।